बहुत सारे लोग एसआईपी स्टार्ट करते ही नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है एसआईपी स्टार्ट हो गई ना तो 5-7 साल के लिए मैं तो फंस गया। और ये कॉमन मिथ्स हमें हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट ही नहीं करने देते। आज मैं आपको ऐसे 4 सबसे कॉमन एसआईपी वाले मिथ बताने वाला हूं जो अननेसेसरी हमें डर में रखते हैं। तो मिथ नंबर 1, एसआईपी को कभी स्टॉप नहीं कर सकते। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ है कि यस वी कैन स्टॉप अवर एसआईपी एनी टाइम। एसआईपी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट्स अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है, कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं है। इसमें स्टॉप करने पे ना आपको कोई पेनाल्टी है ना कोई फाइन है। लोगों को इसलिए कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसके पहले मार्केट में सारे फेमस प्रोडक्ट, चाहे वो एलआईसी हो, यूलिप हो, ये प्लान वो प्लान, सब के सब इंश्योरेंस ड्रिवन होते हैं, यानी उसमें आपका इंश्योरेंस लगा हुआ था। जैसे आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, 10 साल तक भरिए फिर 15 साल में आपको पैसा मिलेगा, 15 साल तक भरिए 20 साल में आपको पैसा मिलेगा, 12 साल के लिए सिर्फ 20,000 रुपया पर महीना। अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको इतना अमाउंट आपके फैमिली को मिलेगा। ये सारे इंश्योरेंस ड्रिवन प्रोडक्ट हुआ करते थे। तो पिछले 20-25 सालों से यही माइंड में बैठा हुआ है कि अगर मैंने एसआईपी भी ऐसे स्टार्ट कर दी तो उसमें कोई 5 साल 10 साल का पीरियड होगा, मुझे करना ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब चाहे तब एसआईपी को स्टॉप भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की एसआईपी इज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट। इसके पहले जो इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट थे, दोज आर प्रीमियम बेस्ड प्रोडक्ट। प्रीमियम को बंद नहीं किया जा सकता, पॉज नहीं किया जा सकता, बट एसआईपी को किया जा सकता है एट 1 क्लिक। एसआईपी आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए, आपके डिसिप्लिन के लिए, मजबूरी के लिए नहीं। एंड दूसरा एसआईपी का सबसे बड़ा मिथ है कि क्या मैं इसको पॉज कर सकता हूं? आंसर है यस, बिल्कुल आप पॉज कर सकते हो एट 1 क्लिक। बहुत सारी एएमसीज यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, वो 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक का टाइम पीरियड देती हैं एसआईपी को पॉज करने का। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई मेडिकल सिचुएशन, टेम्पररी कोई फाइनेंशियल क्रंच भी आ रहा है, स्टिल यू कैन पॉज इट। जैसे बहुत सारे जिम मेंबरशिप भी होते हैं, पॉज किए जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ये भी पॉज किया जा सकता है। अब मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। मैंने स्टॉप एंड पॉज के बारे में आपको बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हमारी कैपेसिटी तो 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने की है, लेकिन ना मैं 3,000 ही करूंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे इसको बंद नहीं कर सकता, अगर कभी मेरे पास पैसे का क्रंच हुआ तो मैं 10,000 रुपए पर मंथ मेंटेन कैसे करूंगा? अरे मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, आप जब चाहे एसआईपी बंद कर सकते हो, पॉज कर सकते हो। पता है, इस डर की वजह से मैंने कम से कम हजारों स्टूडेंट से बात की, एंड यही एक डर है जो लोगों को अपना फुल पोटेंशियल यूज करने से रोकता है। ऑफ कोर्स ये वन ऑफ द रीजन, इसके अलावा और भी रीजन है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस। तो यस, यू कैन पॉज योर एसआईपी, स्टॉप योर एसआईपी, यानी आपकी जो एसआईपी है वो आपकी सुविधा के लिए है, आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए है। आप बिल्कुल इसमें थोड़े टाइम का चाहो तो ब्रेक ले सकते हो, आपकी मजबूरी के लिए नहीं। मिथ नंबर 3, एसआईपी अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स रिड्यूस कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि आज मुझे लगा कि मैं 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूं और मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपनी चालू की, बाद में मुझे लगा कि नहीं यार मुझे इसको 8,000 ही मेंटेन कर पाऊंगा, 2,000 ना मुझे शॉर्टफॉल हो रहा है पर मंथ। ऑफ कोर्स यू कैन रिड्यूस इट। जब आप स्टॉप कर सकते हो तो स्टॉप कर दो 10,000 वाला एंड तुरंत आप 5,000 वाला चालू कर दो, दैट इज अ रिडक्शन, सिंपल। तो एसआईपीज इतनी फ्लेक्सिबल हैं कि आपकी लाइफ के हिसाब से डिजाइन की गई है, आपकी इनकम के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ना कि आपको परेशान करने के लिए। एंड मिथ नंबर 4 कि एसआईपी में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे 5 साल बाद पैसा मिलेगा, 10 साल बाद पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन रिडीम द मनी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिडीम कर सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स यू कैन रिडीम द मनी। एसआईपी सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मेथड है। पैसा म्यूचुअल फंड में होता है जो कि आप चाहो तो पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो, चाहे तो आप फुल्ली विड्रॉ कर सकते हो। मेरे साथ कितने सारे ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जरूरत पड़ती है उन्हें तो वो पैसा विड्रॉ भी करते हैं। कई बार जॉब चली जाती है तो वो एसआईपी पॉज भी करते हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कोई इमरजेंसी टाइप की जरूरत आ रही है तो भी वो पैसा रिडीम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी मेंटेन एसेट अलोकेशन, कुछ इक्विटी में, कुछ डेट में, ताकि डेट का पैसा इस्तेमाल किया जा सके। बट टू आंसर योर क्वेश्चन कि कैन वी रिडीम द मनी? ऑफ कोर्स वी कैन रिडीम। बट इसका मतलब क्या पूरा पैसा ही विड्रॉ करना पड़ेगा? आंसर है नहीं, जितना आपको जरूरत है उतना विड्रॉ करो। लेट्स से आपने 10,000 की एसआईपी करते करते आपका 2-3 साल में 5 लाख इकट्ठा हो गया, उसके बाद आपको 1 लाख की किसी भी कारणवश इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी, ऑफ कोर्स यू कैन विड्रॉ 1 लाख। दीज आर इमरजेंसी पर्पसेस के लिए है। बट इसके अलावा लेट्स से अगर आपने पहले से प्लान करके रखा है कि आज से 4 साल बाद मेरे बच्चे का 12th में एडमिशन होगा, उस समय कोचिंग के लिए मुझे 3 लाख रुपया चाहिए, ऑफ कोर्स आप एसआईपी करते करते 3 साल बाद आपको लगेगा कि हाँ मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आप निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। ऐसी इसी को तो प्लानिंग कहते हैं। तो ऑफ कोर्स यू कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड। ये जो डर है, ये जो मिथ्स हैं, ये लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू नहीं करने देते। मैं कई बार हैरान होता हूं कि यार ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या? मुझे लगता था ये तो सबको पता ही होगा, बट आंसर है नहीं पता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल वही पुराने वाले सिस्टम के हिसाब से बने हैं कि 5 साल तक भरिए, बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, पॉज नहीं कर सकते। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को एलआईसी फिर भी भरना पड़ा, सोचो कोविड के टाइम पे। बट ऐसे सिचुएशन में अगर आप चाहो तो एसआईपी एकदम फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल होती है। दिस इज फुल्ली अंडर योर कंट्रोल। और हां, एक और पॉइंट, बहुत बार लोग सोचते हैं कि अच्छा, मैं जब मैं स्टॉप कर दूंगा तो क्या पैसा मेरे पास आ जाएगा? आंसर है कि स्टॉपिंग एसआईपी इज डिफरेंट एंड रिडीमिंग इज डिफरेंट। लेट्स से आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हो, आपको लगा कि मैं अब मेंटेन नहीं कर पाऊंगा 3 महीने के लिए, मुझे जॉब का थोड़ा सा डर लग रहा है, या फिर मैंने रिजाइन कर दिया, तो 3 महीने तक मैं एसआईपी का पॉज रखना चाहता हूं। ऑफ कोर्स यू कैन स्टॉप द एसआईपी, बट रिडेम्पशन इज डिफरेंट। रिडेम्पशन मतलब जब आपको पैसे की जरूरत है तब आप निकालो। बहुत बार लोगों को लगता है मैं एसआईपी स्टॉप करूंगा तो पैसा निकल के आ जाएगा। नहीं, दोनों को सेपरेट रखा गया। यानी आपने जितना इन्वेस्ट किया, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो तो ग्रो होता ही रहेगा, उसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस आप जरूरत पड़ने पे ऑफ कोर्स रीस्टार्ट भी कर सकते हो एंड रिडीम भी कर सकते हो। एसआईपी एक टूल है, कोई रूल बुक नहीं कि बस ऐसा ही होगा। जितना फ्लेक्सिबल आपकी लाइफ है उतनी ही फ्लेक्सिबल एसआईपी होती है। मिथ की वजह से एसआईपी से दूर मत रहिए। प्लानिंग के साथ एसआईपी आपके लिए काम करती है, आप एसआईपी के लिए नहीं। एसआईपी तो जस्ट एक जरिया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में। इसमें से कौन सा मिथ आपको रोक रहा था अपनी जर्नी स्टार्ट करने में, या कौन सा मिथ अभी भी आपके मन में बैठा हुआ है? प्लीज टाइप इन कमेंट सेगमेंट एंड वी विल ट्राई टू आंसर दोज इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।